दोस्तों, जैसे ही हार्ट की बीमारियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, एक लोगों में डर उत्पन्न हो गया है। हर आदमी ये सोचता है कहीं उसे हार्ट की बीमारी तो नहीं है, या उसे हार्ट की बीमारी के होने के चांसेस तो नहीं है। आदमी इसी टेंशन में रहता है, कहीं मुझे आने वाले वक्त में हार्ट की बीमारी ना हो जाए। इसे हम आम भाषा में कार्डियोफोबिया कहते हैं। ये एक ऐसी टेंशन होती है जिसमें आदमी हार्ट के बारे में ही सोचता रहता है। कहीं अगर छाती में हल्का सा भारीपन हुआ तो उसका ध्यान हार्ट की बीमारी की तरफ जाता है। तो आज मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा आपको जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि भविष्य में आपको हार्ट की बीमारी के होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, और अगर हार्ट की बीमारी के होने के चांसेस आपको हैं तो आप उसमें हाई रिस्क में आते हैं या लो रिस्क में आते हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान एक यूनानी फिजिशियन हूँ, और आपको आपकी हेल्थ के लिए जागरूक करने के लिए वीडियो बनाता हूँ जिसे आप लोग सुनते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किन किन चीज़ों को नोटिस करके या किन किन चीज़ों पर ध्यान रख के हार्ट की बीमारी का पता लगा सकते हैं, और ये पता लगा सकते हैं कि आपको हार्ट की बीमारी के होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को ये पता लगाना है कि फ्यूचर में आपको हार्ट की बीमारी होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, और या फ्यूचर में आपको हार्ट की बीमारी के कितने % रिस्क हैं, आप हाई रिस्क में आते हैं या लो रिस्क में आते हैं, इसके लिए आपको कुछ जांचें करानी होती हैं। उसमें सबसे पहला नंबर आता है लिपिड प्रोफाइल का। हम लोगों को एक खून की जांच करानी होती है जिसे हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। उसमें हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का पता चलता है। अगर हमारा लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है, हमारा कोलेस्ट्रॉल या हमारा ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल है, तो हम लोगों को ज़्यादा टेंशन करने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें बढ़ी हुई आती हैं तो आप इसे किसी भी कीमत पर लाइटली नहीं ले सकते। दूसरा नंबर आता है ब्लड प्रेशर का। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है तो आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो ये एक संकेत है कि भविष्य में आपको कभी हार्ट की बीमारी हो सकती है। तीसरा नंबर आता है शुगर का। अगर आप शुगर से पीड़ित हैं तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपको भविष्य में हार्ट की बीमारी हो सकती है। अगर आप शुगर से पीड़ित नहीं है या आपको शुगर नहीं है तो आपको बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं, जैसे अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, या आप ब्लड प्रेशर की बीमारी से परेशान हैं, या आप डायबिटीज से पीड़ित हैं, या आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं। इन पांचों फैक्टर में से अगर कोई से भी 2 फैक्टर आपके पॉजिटिव आते हैं तो इसके लिए फिर आपको एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करानी होगी। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी से जो हार्ट को ब्लड की सप्लाई करने वाली नाली होती है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है, उसमें ब्लॉकेज का पता चल जाता है। अगर आपको सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी से कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज का पता चलता है, अगर उसमें 5 या 10% ब्लॉकेज होते हैं तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आप इसे अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके, अपने खाने पीने को चेंज करके, और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाकर, और जो पैरामीटर आपके बढ़े हुए हैं उन्हें नॉर्मल करके आप इन ब्लॉकेज को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज की परसेंटेज ज़्यादा होती है, वो 40%, 50%, 60% या 70% तक होते हैं, तो आपको इन्हें ठीक करने के लिए एक मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है। आपको एक मेडिकल एडवाइस लेनी पड़ेगी। तो जो लोग कार्डियोफोबिया से पीड़ित होते हैं, या जिनके दिमाग में टेंशन रहती है कहीं उन्हें हार्ट की बीमारी तो नहीं है, या जो लोग हार्ट की बीमारी का जल्दी पता लगाना चाहते हैं, उनमें बस अपने इन पाँचों पॉइंटों को ध्यान रखना ज़रूरी है। अपने कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखें, अपने ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मल रखें, अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखें, डायबिटीज़ को ठीक रखें, और स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। अगर कोई लोग इन सबसे पीड़ित नहीं है, अपना कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है, ट्राइग्लिसराइड भी नॉर्मल है, उनका बीपी भी नॉर्मल है, शुगर से भी पीड़ित नहीं है, और स्मोकिंग भी नहीं करते, तो वो लोग लो रिस्क में आते हैं। इन्हें हार्ट की बीमारी के होने के चांसेस अभी इस वक्त बहुत कम है। लेकिन अगर जिन लोगों के 2 या 3 फैक्टर पॉजिटिव आते हैं तो वो लोग हाई रिस्क में आते हैं, उन्हें हार्ट की बीमारी के होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप इन सब चीज़ों को नोटिस करके, इन सब चीज़ों को, इन सब पॉइंटों को फाइंड आउट करके ये पता लगा सकते हैं कि आपको हार्ट की बीमारी के होने के चांसेस कितने हैं और कितने नहीं हैं, आप लो रिस्क में आते हैं या हाई रिस्क में आते हैं।
तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को फिट रखें और हार्ट की बीमारी से खुद को महफूज रखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट उन लोगों को मिलती रहे, वो सुने और फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया।